तो शुरू करूँ। आज हम पढ़ेंगे चार्ट्स, डिफरेंट किस्म के कॉलम चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, कॉम्बो चार्ट्स और स्कैटर चार्ट्स और पिवट चार्ट। इस ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी जी कुछ वैल्यूज ली हुई हैं, जिसमें मंथ है, टारगेट है और सेल्स है। एक सेल्स है, सेल की टारगेट्स थे 10,000, उसमें सेल्स भी इतनी हुई, वो मैंने ली। मंथ मेरे पास है जनवरी से लेके जून तक और टारगेट था हर मंथ का 10,000, उसमें से ये सेल्स हुई। अब हमने देखना है कि किस बंदे की प्रोग्रेस ज्यादा है। तो ऐसे करते रहेंगे तो काफी डिफरेंट हो जाएगा। मान लीजिए कैलकुलेट करना वहां पर, तो हम सीधा क्या करेंगे, हम एक चार्ट बनाएंगे तो चार्ट हमें सीधे सीधे बता देगा कि इस बंदे की जो प्रोग्रेस है वो इस मंथ में ज्यादा है। ठीक है, तो मैं अब चार्ट बनाना है मैंने, तो मैं ये सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा और ये जहाँ पे जाऊंगा कॉलम चार्ट पे और इस पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास दो किस्म के चार्ट है, 2D और 3D। 2D बनाना है तो मैं 2D पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरे पास डिफरेंट चार्ट्स के ऑप्शन आ गए। ठीक है, इसमें से जो मुझे पसंद आएगा वो मैं कर। ये मैंने कर। अब ऊपर है चार्ट टाइटल, अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो ये भी मैं कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ सेल चार्ट। चलिए, ये सेल चार्ट। इसको मैं कलर देना चाहूँ तो यहाँ से फिल पे जाऊंगा, पैटर्न फिल, पिक्चर फिल, गार्डियन फिल, सॉलिड फिल, ये डिफरेंट कलर आ गए। तो अब अगर टेक्स्ट का स्टाइल कलर चेंज करना है तो उसको सेलेक्ट कर होम पे जाएंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। ये टेक्स्ट का कलर आ गया, ये ऊपर से आगे इधर तक समझ। जी जी। जी, बाकी बच्चों को भी आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं बार चार्ट पे। ये मैंने वही वैल्यूज ली हुई हैं, अब इनसे हम बनाएंगे बार चार्ट। इन वैल्यूज किया मैंने सिलेक्ट और बार चार्ट पे क्लिक किया। डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आप लेना चाहें, और बार चार्ट में 3D भी है। ठीक है, 3D के आप जो स्टाइल लेना चाहें। इसी तरह कॉलम चार्ट में भी 3D स्टाइल। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाई चार्ट। तो मैंने सेलेक्ट किया पाई चार्ट पे और ये मेरे पास पाई चार्ट। ये देखें, अब ये पाई चार्ट के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जैसे ये है, ये परसेंटेजेस के अंदर आ गए। ये एक ये है, ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, आगे समझ इधर तक। जी जी। ये बहुत इजी है, आप खुद बनाएंगे ना तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाकी बॉर्डर वगैरह ये अ, डिजाइनिंग आपने खुद देखनी है कि कैसे करते हैं। तो मुझे फिर बताना है जहाँ से मुश्किल आए, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपके लिए छोड़ूंगा तो आपको आए प्रैक्टिस के दौरान। चलेंगे, इसके बाद हम बनाते हैं स्पाइरल चार्ट। अब वो कह रहा है कि क्रिएट दिस चार्ज अरेंज डाटा ऑन योर शीट इन दिस ऑर्डर: हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, यूज डाटा और स्टॉक नेम एज अ लेबल।
तो ये जो स्पाइरल चार्ट है इसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। ये आपने खुद बनाना है और मुझे बना के दिखाना है, ये आपके सामने, नहीं तो फिर मैं आपको बनवा दूँ। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट कॉम्बो चार्ट। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती, लिहाजा हम दोबारा जाएंगे इन्हीं वैल्यूज़ में, इसको कट कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे और ये आ गया हमारे पास कॉम्बो चार्ट। ये डिफरेंट स्टाइल इसमें देखिए, जनवरी में हमारी जो सेल्स थी यहाँ तक थी 7,000, ठीक है। उसके बाद फरवरी की आ गई, ये जनवरी की आ गई और फरवरी की, उसके बाद मार्च की, उसके बाद अप्रैल की, उसके बाद मई की, उसके बाद उसमें उस हिसाब से करके दो। उसके बाद ये हमारे पास आता है स्कैटर चार्ट, डिफरेंट किस्म के डोर्स बन के आ रहे हैं। ये हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो दिखाते हैं, दो बॉलों का मारना कि इस ओवर में इस बॉल पे यहाँ पे 3 रन से 3 बॉलें थी तो ये कंडीशन थी, 4 बॉलें थी ये कंडीशन थी, उसके लिए ये होगा। उसके बाद हेडर और फुटर वही चीजें आ गई, स्मार्ट आर्ट भी हुई है, क्वेश्चंस आ गई हैं। पेज लेआउट में चले तो हमारे पास वही मार्जिन आ गए हैं जो हमने वर्ड में पढ़े थे। ओरिएंटेशन आ गई, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। एक्सेल में हमेशा हम लैंडस्केप में काम करते हैं। उसके बाद फार्मूलाज हैं जो हमने पढ़े हैं। तो मुझे तो आपको एक दिन संडे वाले दिन ना एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, जो फार्मूले रह गए हमारे पास वो हम करेंगे, क्योंकि कल से हमने पावर पॉइंट शुरू करना है। उसके बाद हम